काश वाले सेंटेंसेस, जैसे काश मैं इस काम को कर पाता, काश मैं उस दिन वहाँ होता। ठीक है, काश मैं वहाँ पे कल हूँ, काश मैं इस काम को कर चुका होता। यानी कि काश वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी की शुरुआत होती है आई विश से। काश वाले सेंटेंसेस में या तो कुछ करने की बात होगी, या तो सब्जेक्ट के कहीं पर होने की बात होगी, या तो फिर सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात होगी। ठीक है, जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी में केवल बात करने की हो रही है। करे, करूं, करता, कर चुका होता, कर पाता या कर रहा होता। यह दो हो या हूं या होता, यहाँ पर बात बी यानी कि होने की हो रही है, और यहाँ पर ये जो दो हैं यह बात सब्जेक्ट के पास कुछ होने की, पास हो या पास रहा होता। ठीक है, देखिए जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, काश वह इस काम को करे या काश मैं इस काम को करूं, ऐसे वाक्य होंगे तो इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। काश वह इस काम को करता, ठीक है, करता वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट में। ठीक है, वह इस काम को कर चुका होता, यानी कि काश वह इस काम को कर चुका होता, तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य को बना सकते हैं। अगला है काश मैं इस काम को कर पाता, ठीक है, या मैं काश इंग्लिश सीख पाता, यानी करने सीखने के काम को कर पाता, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, काश सोहन इस काम को कर रहा होता, तो क्या वुड बी प्लस वर्ब की फोर फॉर्म या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म। ठीक है, ये तो बात करने की है। आगे देखिए हो या हूँ, जैसे मैं कहूँ काश मैं कल यहाँ हूँ या हूँ, काश वह मेरे साथ होता। ठीक है, तो जब कभी हो या हूँ रहेगा तो उसके साथ इज एम आर। अच्छा, अगला है जब कभी होता, जैसे मैं कहूँ कि काश सोहन मेरे साथ होता, तो उसके साथ वर या फिर वुड और बी का, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है पास हो। ठीक है, सब्जेक्ट के पास, जैसे मैं कहूँ कि काश मेरे पास कुछ पैसे हों। ठीक है, जब पास होने के हैं तो हैज या हैव का प्रयोग। नेक्स्ट, काश मैं कहूँ कि उन दिनों उसके पास लैपटॉप रहा होता, तो एग्जाम पास कर लेता। अगर ऐसे कहें तो पास रहा होता या पास होता, तो वहाँ पर हैड या फिर वुड हैव या फिर वुड हैव हैड। ठीक है, इसमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों में से किसी एक का, यहाँ पर दोनों में से किसी एक का, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी काश के सेंटेंसेस हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ न कुछ इजी भी होगा क्योंकि सभी लोगों ने मॉडल वर्ब को पढ़ रखा है, तो ये सभी के सभी जो सेंटेंसेस हैं ये सब के सब काश वाले हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड्स रूल हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर काश वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ। काश वो मेरा सगा भाई होता। ठीक है, होता, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया था, या तो हम वर या तो फिर वुड बी, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आई विश ही वर माई रियल ब्रदर। ठीक है, अब देखिए हम चाहें तो वर की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड बी का। ठीक है, हम कर सकते हैं आई विश ही वर माई रियल ब्रदर या फिर आई विश ही वुड बी माई रियल ब्रदर। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा लग सकता है कि ही के साथ तो वॉच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि जब कभी बात काश की आती है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, तो वहाँ पे हम
वॉज का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल किसका प्रयोग करते हैं, वर का। सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, काश उसके पास एक मौका होता, ठीक है, उसके पास होता, तो हमने क्या बताया, या तो हैड, या तो वुड हैव, या तो वुड हैव हैड का प्रयोग। किसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कहें, आई विश ही हैड, ठीक है, अ चांस, ठीक है। अब हम इस हैड की जगह पे क्या क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं वुड हैव या फिर वुड हैव हैड। अब यदि इसमें थोड़ा सा यदि हम जोड़ दें, क्या है कि काश उसके पास अपने आप को साबित करने का, ठीक है, एक मौका होता है, तो क्या कहते हैं कि टू, यानी कि यहाँ पर टू प्रूव हिमसेल्फ। ये बस आपकी एक जानकारी के लिए है। यदि ऐसा होता कि काश उसके पास अपने आप को साबित करने का एक मौका होता, तब क्या होता, केवल हम क्या कह देते हैं, ठीक है, आई विश ही हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, या फिर आई विश ही वुड हैव अ चांस, ठीक है, टू प्रूव हिमसेल्फ, या फिर आई विश ही वुड हैव हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। तीनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, काश वो इस वक्त घर पर हो या हो, दोनों क्या है। अच्छा अगर हो तो किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, अगर हों तो लगभग आप अपने लिए कहेंगे। जैसे आप कहें कि काश मैं इस वक्त घर पर हूँ, मान लीजिए आपके पास मौका नहीं है, लेकिन आप तो यही कहेंगे ना, काश मैं इस वक्त घर पर हूँ या रहूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर हूँ का कहेंगे अपने के लिए, और हो रहेगा तो कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। काश है आई विश, अब देखिए हो या हो के लिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, इज एम आर, जैसा सब्जेक्ट वैसे हेल्पिंग वर्ब्स, क्या कहेंगे, आई विश ही इज, ठीक है, कहाँ, एट होम, और कब, इस वक्त, यानी राइट नाउ, ठीक है, आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। अब हम राइट नाउ की जगह पे क्या कर सकते हैं, एट दिस टाइम, ठीक है, हम चाहे राइट नाउ पाए या फिर एट दिस टाइम पे, दोनों बात लगभग बराबर है, ठीक है ना। आई विश ही इज एट होम राइट नाउ या फिर एट दिस टाइम। अगला है, काश आज हम साथ खेलते, यानी खेलने के काम को करते, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कहेंगे, आई विश वी प्ले टुगेदर टुडे, आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे, ठीक है, काश आज हम साथ खेलते। नेक्स्ट है, काश उस दिन हमने साथ खेला होता, यानी कि खेलने के काम को कर चुके होते, तो क्या कहेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे, आई विश, ठीक है, हमने, यानी वी हैड प्लेड, और टुगेदर, और किस दिन, उस दिन, यानी दैट डे, यानी आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे। अब हम चाहें तो हैड की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड हैव का, यानी हम कह सकते हैं कि आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे, या फिर आई विश वी वुड हैव प्लेड टुगेदर दैट डे। काश तुम इस वर्ष 10वीं पास कर पाते, ठीक है, जिन लोगों ने कुड को वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा सके या पाते, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। क्या कहूँगा, आई विश यू कुड पास 10th दिस ईयर। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ पर 10th क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ ही रहे हैं तो जाहिर सी बात क्लास में ही पढ़ेंगे, और 10th है तो 10th क्लास ही होता है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, आई विश यू कुड पास, ठीक है, 10th दिस ईयर। अगला है, काश मेरे पापा उसे न डांटे। जैसे मान लीजिए आप का कोई दोस्त है और आपके पिताजी वहाँ पर गए और उन्होंने कहा, मतलब आपको ऐसा लगा कि मेरे पापा उसको डांट न दें, तो आप लगभग यही तो कहेंगे ना कि काश मेरे पापा उसे न डांटे,
यानी इस वक्त उसको न डांटें। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो हम उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई विश माई फादर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई विश माई फादर डजंट स्कोल्ड हिम। ठीक है ना, तो आई विश माई फादर डजंट स्कोल्ड हिम। अब हिम की जगह पे आप हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मेरे पिताजी जिसको डांटेंगे उसे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को मान लेता हूँ कि वह क्या होगा, लड़का होगा। यदि आपको लगता है कि आप लड़की का मानना चाहते हैं तो वहाँ पे हर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, काश आप सब अंग्रेजी बोल रहे होते। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, वुड बी प्लस वर्ब की फोर फॉर्म या फिर हैड बीन वर्ब की फोर फॉर्म, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आई विश यू, ठीक है, वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, तो आई विश यू ऑल, आप सब, ठीक है, यू ऑल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम वुड बी की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हैड बीन। ठीक है ना, आई विश यू ऑल हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, काश मैं उसे एक बार देख पाता। सका या पाता का सेंस आता है तो किसका प्रयोग होता है, कुड का। क्या कहूँगा, आई विश आई कुड सी हिम वंस। ठीक है ना, आई विश आई कुड सी हिम वंस यानी एक बार। काश आप इस कंपनी के मैनेजर होते। क्या कहूँगा, आई विश यू वर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। अब हम चाहें तो वर की जगह पे क्या कर सकते हैं, वुड बी, यानी होने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चाहे वर या फिर वुड बी का। काश तब मेरे पास लैपटॉप रहा होता। ठीक है, जब किसी शब्द के पास कुछ होता तो किसका प्रयोग करेंगे, या तो हैड का, या तो वुड हैव, या तो वुड हैव हैड का। ठीक है ना, क्या कहेंगे, आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन। अब हम चाहें तो हैड की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वुड हैव या फिर वुड हैव हैड। ठीक है ना, इस तरह से, यानी आई विश आई वुड हैव, ठीक है, हैव अ लैपटॉप, या फिर आई विश आई वुड हैव हैड अ लैपटॉप देन। देन मतलब तब। काश राहुल मंडे को उसके घर जाए, यानी जाने के काम को करे। ठीक है, किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई विश राहुल, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। जिन लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा उनको अच्छे से आता होगा। आई विश राहुल गोज टू, ठीक है, हिज हाउस कब, मंडे। ठीक है ना, आई विश राहुल गोज टू हिज हाउस ऑन मंडे। नेक्स्ट है, काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूं, यानी बोलने के काम को करूं। क्या कहूँगा, आई विश आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे। ठीक है ना, आई विश आई ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, ठीक है, मैं भी, इसके लिए ऑल्सो प्रयोग होगा। आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे यस या इसका प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, काश कोई भी 10 बजे मैदान पर न हो। न हो, बी, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। ठीक है, आई विश नो वन, नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। आई विश नो वन इज एट, ठीक, कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड, और कब, 10 o'clock। ठीक है ना, अब देखिए, आई विश नो वन इज ऑन द फील्ड 10 o'clock। यहाँ पर हम चाहें तो नो बडी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिन लोगों ने देयर की वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा कि जब ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्री पोजीशन से हो तो इसके पहले हम यहाँ पर चाहें तो देयर का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि देयर का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम चाहें तो देयर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आई विश नो वन या नो बडी इज देयर ऑन द फील्ड 10 o'clock। काश उन दोनों के पास इतना पैसा हो। पास हो के लिए किसका प्रयोग, हैड, वुड हैव या फिर वुड हैव हैड। आई विश दे बोथ, वे दोनों, ठीक है, दे बोथ हैड मच मनी, ठीक है ना। आई विश दे बोथ हैड दिस मच मनी। अब हम हैड की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड हैव या फिर किसका, वुड हैव हैड, ठीक है। हैड का प्रयोग क्यों, क्योंकि भूतकाल की बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम काश यानी आई विश वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विश से या फिर आई विश से आने वाले एक भी सेंटेंस आपको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।